जय श्री राम। के सरल ज्योतिष को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शुगर की बीमारी की। आप सभी जानते हैं कि शुगर की बीमारी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और विश्व को तो इसने अपनी चपेट में ले ही रखा है। तो क्या कुंडली के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रह, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो इस बात की संभावना रहती है कि व्यक्ति शुगर की बीमारी से पीड़ित हो सकता है? तो इसका जवाब है डेफिनेटली यस। जब कभी इस प्रकार के ग्रह जो कि शुगर की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जब उनकी महादशा आती है या अंतर्दशा आती है, तो निश्चित तौर पर आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन यदि हमें पहले से ये पता हो कि कोई ऐसी संभावना है तो उससे बचा भी जा सकता है। तो देखिए, शुगर की बीमारी के जो कारण हैं वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 कारण हैं। एक तो मोटापा, चर्बी, फैट, पैंक्रियाज की शिथिलता। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी कुंडली में गुरु होते हैं। दूसरा, जो लोग बहुत मेंटल टेंशन लेते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको भी शुगर की बीमारी हो सकती है। तो चूँकि मन का कारक चंद्रमा है, तो चंद्रमा की स्थिति को देखना है। उसके बाद गलत खान पान या गलत भोजन की आदतों से भी शुक्र जिसका रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से भी हमको शुगर की बीमारी हो सकती है। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से हम इसको देखेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट है एक ऐसे पेशेंट का जो शुगर की बीमारी से पीड़ित है। तो सबसे पहले हम स्थितियाँ समझ लें कि शुगर की बीमारी के लिए जो ग्रह हमने रिस्पॉन्सिबल बताए, वो ग्रह किस प्रकार से पीड़ित हो सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु का वक्री होना या गुरु का किसी पाप प्रभाव का होना, राहु या केतु की दृष्टि होना, या गुरु 6, 8 और 12, देखिए ये छठा घर है, यहाँ से गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। गुरु यहाँ बैठे हों छठे घर में, 8वें घर में बैठे हों या 12वें घर में बैठे हों। ये 6, 8, 12 ये त्रिक घर कहलाते हैं, त्रिक दोष कहलाता है जो ग्रह यहाँ पर बैठता है। तो 6, 8, 12 में अगर गुरु बैठे हुए हैं और उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तो काफ़ी संभावना रहती है कि जब कभी गुरु या उस पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो उसके अंतर्गत आपको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा है चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा जो है मन का कारक है और चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो उसे हम ज्योतिष में विषयोग कहते हैं। और चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा आप किसी भी कुंडली के अंदर कि ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर तनाव अवश्य रहता है और एक स्थायी तनाव मन के अंदर बना रहता है, सब कुछ होते हुए भी, यदि कुंडली में विषयोग बन रहा है। और तीसरा है शुक्र का पीड़ित होना। तो शुक्र के संबंध में भी यही स्थिति है कि यदि शुक्र 6, 8, 12 में कहीं बैठा हुआ है या 7 में बैठा हुआ है और पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको शुगर हो सकता है। तो देखिए, इस कुंडली में अगर हम देखें, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक उदाहरण कुंडली ली है। तो सबसे पहले यदि आपको ये चेक करना है कि इस लगन कुंडली में इस व्यक्ति को शुगर हो सकता है कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले हम गुरु को देखें। तो गुरु यहाँ पर 12वें हाउस में बैठे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों से आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये नंबर जो है ग्रह हैं, ठीक है ना, ये उन घरों के स्वामी हैं। लेकिन जो घर होता है वो पहला घर यही होता है। यहाँ 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर बुध का होता है, 4 नंबर चंद्रमा का होता है, लेकिन ये घर यहीं रहेंगे, पहला घर, दूसरा घर। तो ये आप देख रहे हैं 12वां घर, ये छठा घर आपका बीमारी, 8वां घर लंबी बीमारी, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। तो आप देखें इस कुंडली के अंदर गुरु यहाँ पर 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो पहली कंडीशन मीट आउट हो गई कि गुरु यहाँ पर पीड़ित हो गए। उसके बाद दूसरी स्थिति हमको ये देखनी है कि क्या राहु या केतु की कोई दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो राहु को अगर हम यहाँ चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राहु की 9वीं दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। और गुरु पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो इसे हम चांडाल योग कहते हैं ज्योतिष के अंदर।
तो गुरु यहाँ पर पीड़ित हो गए। एक तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, 12वें घर में बैठे हुए हैं, और दूसरा 2 नंबर शुक्र का होता है। तो शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, तो शुक्र के घर में बैठे हुए हैं तो पहले से ही अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, 12वें घर में बैठे हुए हैं, और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो तीनों कंडीशन मीट आउट हो रही हैं कि गुरु यहाँ पर पीड़ित हो गए। तो बहुत संभावना रहेगी कि इस व्यक्ति को शुगर हो सकती है। तो गुरु की स्थिति को हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति। ये चंद्रमा, यहाँ ये 12वां घर है तो ये 11वां घर है चंद्रमा। अब चंद्रमा पर सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो शनि को चेक करें, शनि यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे घर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की 10वीं दृष्टि, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से यहाँ पर चंद्रमा को देख करके विषयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित हो गए शनि से, गुरु भी यहाँ पीड़ित हो गए राहु से, और शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र यहाँ पर दशम स्थान में, ये 10वां स्थान है कर्म स्थान, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं केतु के साथ और मंगल के साथ। तो शुक्र यहाँ पर 12 नंबर जो गुरु का घर है, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो शुक्र का गुरु के साथ कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो ये भी अच्छे घर में नहीं बैठे हुए हैं, चूँकि ये गुरु का घर है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस कुंडली में गुरु, चंद्रमा, शुक्र तीनों ही पीड़ित हैं। तीनों का मतलब ये हुआ कि गुरु यहाँ पर पैंक्रियास की दिक्कत प्रदान करेंगे, चंद्रमा यहाँ थोड़ा बहुत टेंशन ज़रूर देंगे, और शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति को शुगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है यदि ये चार्ट देखा गया हो। तो अब इस व्यक्ति को जब गुरु की महादशा चल रही थी और गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आई, एग्जैक्टली उसी समय जैसे ही गुरु में राहु की शुरुआत हुई, इस व्यक्ति को शुगर डिसर्न हुई, शुगर का पता चला। और एक बात और ध्यान रखिए कि जहाँ पर राहु इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर पहली स्टेज में आपको कभी भी बीमारी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि राहु सीक्रेसी का कारक है। तो अन्य दिक्कतें जब बढ़ने लगी तब बाद में, काफ़ी बाद में जो है ये पता चला कि इस व्यक्ति को शुगर है, क्योंकि राहु यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये आपने एक बर्थ चार्ट देखा जिसमें मैंने ये समझाने का आपको प्रयास किया कि डायबिटीज़ हम किस तरह चेक कर सकते हैं। और आपको यदि कोई क्वेरी हो इस प्रकार की कोई, तो आप कमेंट करके बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं निःशुल्क आपको बताऊंगा कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, और यदि हो सकती है तो उसके उपाय क्या हैं जो आप पहले से कर सकते हैं, तो आप उससे बच भी सकते हैं। तो ये थी वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अपनी कोई शंका हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।